हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को गणित का जादू का अंतिम चैप्टर 14वां पढ़ा रहा था, जिसमें आपका पेज नंबर 193 हो चुका था और पेज नंबर 194 का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको ध्यान से सुने कि जब आपने इस प्रकार से एक घन बना लिया और जिसके 6 सतह होते हैं, ठीक है, तो 6 पेज से आपके इस प्रकार की पेज की आकृति बनेगी। उनको आपस में जोड़ेंगे तो एक 6 सतहों से मिलकर बनने वाली एक आकृति बनेगी, जिसको हम घन कहते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर घन जो आपको दिखाई दे रहा है, उस घन की एक भुजा जो पहले हमने कागज़ लिया था, उस कागज़ का एक भुजा थी 19.5 सेंटीमीटर की। एक वर्गाकार कागज़ से शुरू किया था। दूसरे कदम में सभी को बाएं ओर के कोने को मोड़कर शुरू करना है, ठीक है। और आपको पूरी 6 सतह बनानी है और 6 सतह को आपस में जोड़कर एक घन बना देना है। अब जब कागज़ की आपकी क्या बनी है जी, कागज़ की लंबाई चौड़ाई कितनी है 19.5 सेंटीमीटर, और उसको मोड़ करके कितना उसकी एक भुजा बन रही है, घन की भुजा बन रही है आपकी 7 सेंटीमीटर। लेकिन घन की भुजा कितने की बन रही है, घन की भुजा या साइड कितने की बन रही है, 7 सेंटीमीटर की बनेगी। फिर आगे देखते हैं तुम्हारा घन कितना बड़ा है। 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर ऊंचा। तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर घन उसकी लंबाई है, 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कागजी घन जिसका बड़ा मंच बनाने के लिए तुम्हें कितने सेंटीमीटर के घनों की ज़रूरत होगी। एक घन सेंटीमीटर के हमें इस प्रकार का अगर घन बनाना है इतना ही, तो उसको हमें 343 घन सेंटीमीटर चाहिए। यानी एक सेंटीमीटर के लंबे चौड़े ऊंचे एक सेंटीमीटर के कितने घन चाहिए, 343 घन चाहिए। तब जाके इनको हम तर के ऊपर दाएं बाएं रखकर इतना बड़ा घन बना सकते हैं। ओके, अब देखें थिम्पू के प्रश्नों के उत्तर दो। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने घनों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आपको 7 लंबाई में रखने हैं और 7 आपको चौड़ाई में रखने हैं, तो 7 सत्ते 49। कितने इस्तेमाल आपको पहली परत बनाने के लिए करने पड़ेंगे, 49 घन को हम पहली परत रख करके पहली परत बनाएंगे। फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर यहाँ से तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत, 6वीं परत और 7वीं परत। पूरी कितनी 7 परतें हैं। तो कागजी घन का आयतन, अच्छा यहाँ पर 49। अब पूरे घन बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें बनानी पड़ेंगी, 7 परतें बनानी पड़ेंगी। पहली परत नीचे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 7 परतों की ज़रूरत पड़ेगी। कुल उपयोग में लाए गए घन सेंटीमीटर घन कितने होंगे, एक सेंटीमीटर के 343 घन होंगे, क्योंकि नीचे की परत में 49, फिर 49, तो 7 बार 49, तो 49 × 7 करेंगे तो 343 घन सेंटीमीटर चाहिए पड़ेंगे। कागजी घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किसी घन का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा लंबाई करना पड़ता है। घन का आयतन बराबर लंबाई गुणा लंबाई। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, इसीलिए घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो आपको कागजी घन का आयतन 343 घनों के बराबर है, 343 सेंटीमीटर के घनों के बराबर है। ओके, अब आपको आगे बताते हैं, उसको ध्यान से आपको सुनना है। अगला पेज आपका आ रहा है 195। ओके, 195, इसको ध्यान से सुने, बहुत सरल है। आनंद ने एक बड़ा घन बनाया, इसको आप देख रहे हैं, इसमें 7 सेंटीमीटर जी इधर है, 7 इधर, 7 लंबाई, 7 चौड़ाई, 7 ऊंचाई, ऐसे ऐसे इसमें 2 समा जाएंगे, लंबाई पर 2 आपके चौड़ाई पर और 2 ऊंचाई पर। तो कितने लग जाएंगे इसमें टोटल? 8 लग जाएंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ऐसे इसमें 8 घन समाहित हो जाएंगे या रख जाएंगे। ठीक है, 4 घनों की एक परत बनेगी और फिर 4 घनों की दूसरी परत बनेगी, तो 8 घन बनेंगे। तो आनंद ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे कागज के घन की लंबाई से दुगनी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये बड़ा घन है, इसकी लंबाई इतनी और इतनी और, तो दुगनी हो गई। जे आपकी क्या है, यहाँ से जे यहाँ तक लंबाई, और जे चौड़ाई, और जे आपकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देख सकते तुम्हारे बने कितने कागज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे या समा जाएंगे या रखे जा सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा डिब्बा है, इसमें हम साबुन की टिकियाँ या इस घन को रख रहे हैं, तो 4 आपके नीचे और 4 दूसरी परत में, यानी 8 बन जाएंगे। तुम्हारे बने कितने कागज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे? 8। अपनी कक्षा में बनाए गए सभी घनों को इकट्ठा करके बड़ा घन बनाने की कोशिश करो। अब 8 बच्चों ने 8 घन बनाए तो इतना बड़ा बन गया, और मान लीजिए अगर 64 बच्चे होते तो वो 64 घन बनाते, तो पता आपका 4 लंबाई में लग जाते, 4 चौड़ाई में लग जाते और 4 ऊंचाई में लग जाते, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64। तो फिर आपका घन बन जाता 16 घनों के 64 घनों के बराबर। अब 64 घनों के बराबर आपका बड़ा बन जाएगा, कक्षा में 64 बच्चे हैं तो। ठीक है, अगर मान लीजिए 27 बच्चे हैं तो 3 घन आपके लंबाई में लगाए जाएंगे और 3 चौड़ाई में लग जाते और 3 परतों में आपके 3 ऊंचाई में आ जाते, तो 27 घन लग जाते। ठीक है, अब देखें, घनों को डिब्बे में डालें, तो डिब्बा भी एक क्या है, घन है, उसके अंदर घन डाल रहे हैं। तो गणेश और डिंगा 4000 घन सेंटीमीटर घनों को बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। 4000 घन सेंटीमीटर घनों को 4000 सेंटीमीटर घनों को बॉक्स में पैक करना चाहता है, बक्से में। तो घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बॉक्स पैकिंग के लिए मिले हुए हैं। फिर आप देखें कि किस में 4000 घन सेंटीमीटर घनों को रखा जा सकता है। तो जिसका आयतन 4000 घन सेंटीमीटर होगा उसी में आपके 4000 घन सेंटीमीटर रखे जा सकते हैं। तो ये आयतन कब प्राप्त होता है? घनाभ का आयतन। देखिए, लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है तो आपका लगेगा घनाभ का आयतन, और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो आपको लगेगा घन का आयतन। तो घनाभ मैंने पहले बता दिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आपका लंबा है, 10 चौड़ा है, 20 धाम के 200, और 200 का गुणा 6 में किया तो 200 छक्के 1200। तो इसमें मात्र आपके 1200 घन सेंटीमीटर ही आ पाएंगे, समाहित हो पाएंगे या रखे जा सकते हैं। बा वाले घन में 11 में 11 121, 11 का गुणा 11 में किया 121, और 121 धाम के हो जाएगा
121 धाम के 1210 इतने घन सेंटीमीटर ही समाहित हो सकते हैं। और सा वाले घन को देखें, इसमें 15 नम्मा 135 और 135 में 10 का गुणा करेंगे तो 1350, इसमें 1350 घन सेंटीमीटर रखे जा सकते हैं। अब देखें इसमें क्या तीनों में मिलाकर आपका 4000 घन सेंटीमीटर बन जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा था, गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बॉक्स में पैक करना चाहते हैं। घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बॉक्स पैकिंग के लिए मिले हुए हैं, इनको आपने देख लिया। अब देखो क्या हम 4000 घन इन 3 बक्सों में सही से पैक कर पाए? तुम्हें लगता है हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको जोड़ें। 1200 और 1200 हो गया 2410, 2400 और 1300 हो जाता है 2700, 3700, 3710 और 50 जी 3760, यानी तीनों डिब्बों में आपके 3760 घन सेंटीमीटर तो इसमें समाहित हो गए। लेकिन करना था हमें 4000 घन सेंटीमीटर, तो फिर हमें और एक डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर 4 बचेगा, हासिल आएगी 1, 8 हो जाएगा 2 0, यानी 240 घन सेंटीमीटर का एक डिब्बा और चाहिए। ओके, तो देखें यहाँ पर क्या हम 4000 घन इन 3 बॉक्सों में सही से पैक कर पाएंगे? मुझे नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत होगी। हाँ बिल्कुल होगी। मुझे लगता है कि इन 3 बॉक्सों में इन 40,000 घनों के लिए बहुत जगह है। तो क्या जगह थी? नहीं थी, कम पड़ रही थी। आगे देखें, तुम्हारा क्या अंदाज है और कौन सही है? डिंगा सही है, डिंगा ठीक है। डिंगा सही कह रहा है कि हम इन घनों को 3 बॉक्स में नहीं रख पाएंगे, हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गणेश का अंदाज थोड़ा गलत है। ओके, अब देखें गणेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाज की जांच कर सकते हैं। अपने दोस्त से चर्चा करो। तो कैसे? आप जानते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर के 20 तो इधर लगा दिए, 10 इधर लगा दिए, तो पहली परत में कितने हो गए? 200। 6 परतें लगेंगी तो 1200 के लिए निपट गया जी। एक अंदाज आ गया। अब 11 परतें इधर और 11 इधर और 11 इधर, तो 121 एक परत में लग जाएंगे, तो 10 परतों में लगेंगे आपके 1210 जी। 1210 का अंदाज बैठ गया। यहाँ 15 धाम के 135 15 नम्मा 135 और 135 धाम के हो जाएंगे 1350, तो इसमें 1350 का अंदाज आया। अब सबको जोड़ा सो 1200 1200 1300, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 3700 के लगभग हो रहा है। अंदाज लगा दिया जोड़ का। अब 3760 हो रहा वास्तव में, तो 3760। तो हमें और 4000 भरने थे, तो बाकी हमें और बड़ा दूसरा चौथा बॉक्स चाहिए पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अंदाज लगाया और इस पर चर्चा कर ली। ठीक है, अब देखो आ बॉक्स को देखो और पहली परत आ बॉक्स के पहली परत में नीचे 200 आ जाएंगे। 20 × 10 बराबर 200 घन लग सकते हैं और 200 घन की 6 परतों को पैक किया जा सकता है। तो बॉक्स में आ बॉक्स में 1200 घन ही लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 1200 घन ही लगाए जा सकते हैं आ बॉक्स में। इसी प्रकार से बा बॉक्स में भी आप कर सकते हैं और सा बॉक्स के भी आप लगा सकते हैं। अब गणेश के तरीके से पता लगाओ बॉक्स बा में कितने घनों को लगाया जा सकता है। गणेश के तरीके से एक परत में लगाए जाते हैं आपके 11 में 11 121 और 121 की 10 परतें लगा देंगे तो हो जाएंगे 1210। तो बा बॉक्स में कितने घनों को लगाया जा सकता है? 1210 घनों को। समझ में आ गया। उसके बाद सा बॉक्स में कितने घनों को लगाया जा सकता? पहले एक परत का हिसाब लगाएं। 15 नम्मा 135, 15 ऐसे में और 9 ऐसे में 135 पहली वाली परत। ऐसी 10 परतें लगाएंगे तो 135 धाम के 1350 कितना हो जाएगा? 1350 घन लग पाएंगे।
तो कुल मिलाकर तीनों बॉक्स में कितने घन लगाए जा सकते, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना यहाँ पर 1200 और जे आपको जोड़ देंगे तो 3760 घन लगाए जा सकते। 50 10 60 और 12 3 36 1 37 3760 घन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखें, कौन सा पाइप बड़ा है। भाई अगर पाइप को लंबा करना है तो आप लंबे तरफ से मोड़िए तो लंबा पाइप हो जाएगा। चौड़ा पाइप करना है तो आप उसको लंबाई को घेर में कर दीजिए। अगर आपको पाइप को लंबा करना है तो चौड़ाई के घेर में चौड़ाई से मोड़ दें तो आपका लंबा बन जाएगा। और अगर पाइप को मोटा करना है, चौड़ा करना है, तो आप लंबाई को मोड़ करके रख दें तो आपका चौड़ा पाइप बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ पुराने पोस्ट कार्ड इकट्ठे करो। तुम 14 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर नाप के मोटे कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 14 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है, चौड़ाई आपकी 9 सेंटीमीटर। इसके आकार के आप बहुत सारे कागज़ भी काट के मोड़ सकते हो। पोस्ट कार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे कि पाइप एक बन सके। पोस्ट कार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसको मोड़ो जिससे कि एक पाइप बन सके। अब यहाँ से मोड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई की तरफ से आप मोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कम रहेगी लेकिन मोटा बनेगा। ओके, तो आपका कौन सा पाइप नंबर 1 गलत कह रहा है। पोस्ट कार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे कि पाइप एक बन जाए। एक पाइप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, पाइप नंबर 1 बनाएंगे तो लंबाई की तरफ से मोड़ा है यहाँ से। ओके, ऐसे मोड़ा है तो हमारा जी लंबा पाइप नंबर 1 बन गया। चौड़ाई की तरफ से मोड़ दिया, यानी चौड़ाई को मोड़ देना है। और दूसरा पोस्ट कार्ड लो, उसे पाइप 2 बनाने के लिए लंबाई की तरफ से मोड़ो। अब जे आपकी लंबाई है, इसके कोने को यहाँ ले जाओ और यहाँ पर जोड़ दो और मोड़ दो तो आपका पाइप नंबर 2 बन जाएगा। ओके, अब देखें, अंदाज़ा लगाओ कि दोनों पाइप में से कौन से पाइप में ज़्यादा रेत आएगी। कौन से पाइप में ज़्यादा रेत आएगी। मेरे हिसाब से तो दोनों पाइपों में रेत बराबर आएगी, क्योंकि जितनी इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है इसकी, तो जो पतला हो उतना पतला है। लंबाई जितनी ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है तो ये पतला पाइप है, और लंबाई अगर कम है तो फिर इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई। तो एक चीज़ घट रही तो दूसरी बढ़ रही, तो फिर आयतन तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में रेत बराबर आएगी। अपने अंदाज को चेक करने के लिए रेत भर के देखो, क्या तुम्हारा अंदाज सही था। चर्चा कीजिए, अंदाज सही था, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर हम लंबाई से मोड़ने पर जो कागज़ बनाते हैं तो मोटा पाइप बन जाता है। तो मोटा जो सिलेंडर बन गया, पाइप बन गया, बेलन बन गया, इसमें आप मोटा ज़रूर बन गया लेकिन इसकी लंबाई घट गई। तो जो रेत इसके अंदर बनी है वही रेत इसके अंदर बनेगी। क्यों, इसकी लंबाई ज़रूर बढ़ गई लेकिन इसकी मोटाई तो घट गई। ठीक है, तो आयतन दोनों का बराबर है। आप दोनों में रेत भर के देख लें, इसमें पहले रेत भरें, फिर उसको इस कागज़ को निकाल लें, फिर इसी रेत को इसमें डालें तो दोनों में बराबर पूरा फुल भर जाएगा, फिलअप हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें। अब यही सब नीचे दिखाए गए पाइपों के साथ दोहराइए। इन पाइपों के साथ दोहराना है। तिकोने आकार का पाइप, हमने पोस्ट कार्ड को 3 रेखाओं से मोड़ के और जोड़ दिया आपस में, तो तिकोना पाइप बन गया। ठीक है, बनाने के लिए पोस्ट कार्ड 2 रेखाएं खींच देना है ऐसे, और रेखाओं से कागज़ को पहले मोड़ देना है और आखिरी किनारे को आखिरी किनारे से जोड़ देना है टेप से, तो तिकोना आपका पाइप बन जाएगा। तो इसके द्वारा जो क्या बनेगा, जो पाइप बना। अब एक वर्गाकार पाइप लीजिए जिसमें आप 3 लाइनें खींचिए और फिर कोने से कोने को, सिरे से सिरे को जोड़िए और फिर उस वहाँ से पहले मोड़ना है, फिर आपका ये वर्गाकार पाइप बन जाएगा। तो इससे जो बनेगा, अब इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों को भी आपको
इन दोनों में भी रेत भर के देखना है। अब एक वर्गाकार पाइप बनाओ पाइप नंबर 4 की तरह। पता करो कि किस पाइप में सबसे ज़्यादा रेत भरी जा सकती है, तो किस पाइप का आयतन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं इसमें यह कह सकता हूँ कि चौथे नंबर पाइप में रेत ज़्यादा भरी जा सकती है, तीसरे नंबर के पाइप में रेत कम आएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यों-ज्यों हमने इसमें देखा था, एक पढ़ा था पिछले वाले कहीं चैप्टर में कि घेरा और क्षेत्रफल में, कि ज्यों-ज्यों किसी आकृति की भुजाएं बढ़ाते हैं उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, और ज्यों-ज्यों उसकी भुजाएं घटाते हैं उसका क्षेत्रफल घटता जाता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल घट जाएगा तो आयतन घट जाएगा, क्योंकि लंबाई तो दोनों की बराबर है। ठीक है, लंबाई तो दोनों की बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पाइप में रेत ज़्यादा भरी जा सकती है। पता करो किस पाइप में सबसे ज़्यादा रेत भरी जा सकती है। तो अगर इन वृत्तों की बात करें, वृत्त को, त्रिभुज को, वर्ग को, देखो यहाँ वर्ग, ये त्रिभुज और ये वृत्त, तो वृत्त में सबसे ज़्यादा, उससे कम भरेगी वर्गाकार में, और सबसे कम भरेगी त्रिभुजाकार में। ठीक है, तो किस पाइप का आयतन सबसे ज़्यादा है, पता करो किस पाइप का आयतन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों को ले रहे हैं अगर, तो 2 की है, लेकिन अगर इन दो की तुलना कर रहे हैं 4 और 5, 3 की, तो 4 का आयतन ज़्यादा है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री की यात्रा। देखें, यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूँ, गंगा धन उत्ती। उत्ती मीन्स उत्पत्ति, यानी गंगा की जहाँ से उत्पत्ति है उसे गंगोत्री कहते हैं। यमुना की जहाँ से उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति माना उत्पन्न होना, निकलना। ठीक है, तो यमुना की जहाँ से उत्पत्ति होगी यमुनोत्री कहलाएगा। तो गंगोत्री की यात्रा, जहाँ से गंगा नदी निकली है वहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ की यात्रा करने जा रहे हैं। तो कक्षा 11 के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है, सामान की पैकिंग करना है। लंबा टूर है, 6 दिन के लिए खाने पीने के सामान रखना है, थोड़े बहुत पके हुए पकवान, और उसके बाद आपको कपड़े भी ले जाना है, अपना विभिन्न प्रकार जूते कपड़े सभी ले जाना है। और जब गंगोत्री जा रहे हैं तो वहाँ सियाचन है, ग्लेशियर है, यानी बहुत बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर आपको कैसे गर्म कपड़े भी ले जाने पड़ेंगे। तो कक्षा 11 के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है, और यह ध्यान रखना है कि बैग हल्का रहे, साथ ही सामान ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। ठीक है, उन्हें देखो, कक्षा 11 के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए सामान रखना है, और यह ध्यान रखना है कि बैग हल्का हो। तो हल्के के लिए क्या होना चाहिए, हल्का मतलब भार में कम हो, वजन में कम हो। तो उसके लिए आप लोगों को हल्की चीज़ें ले जाना है जिनका वजन कम है, भार कम है। साथ ही सामान ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। तो जगह ज़्यादा ना घेरे, इसका मतलब डेंसिटी वाला यानी घनत्व वाला, जिसका घनत्व ज़्यादा हो और हल्का भी हो, तो वो सामान ले जाना, यानी कम से कम सामान ले जाइए। इसलिए वे ऐसा सामान ढूंढेंगे जिनका आयतन और वजन दोनों कम हो। जिनका आयतन और वजन दोनों कम होगा तो ऐसे सामान को हम कम डेंसिटी, कम घनत्व वाले सामान कहेंगे। ठीक है, आखिरकार उन्हें ही तो यह सामान ढोकर पहाड़ पर ले जाना होगा, क्योंकि वजनी होगा, बड़ा होगा। तो आपको अगर आकार में बड़ा है तो सामान को रखने में परेशानी, और वजन में ज़्यादा है तो आपको लादने में परेशानी, ढोने में परेशानी। इसलिए हल्का भी हो, और मतलब वजन में कम भी हो और आयतन में कम भी हो, यानी कम घनत्व वाला हो।
ठीक है, उस सामान को ले जाना है। यह करने के लिए उन्होंने टमाटर और प्याज तक को भी सुखा लिया। बिल्कुल, टमाटर को सुखा लेंगे तो उसका आकार भी घट जाएगा और उसका वजन भी घट जाएगा। ठीक है, आकार कैसे घट जाएगा? जब आप किसी चीज़ को सुखाते हैं तो उसकी स्किन पर या उसकी त्वचा पर या बाहरी परत पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, यानी वह सिकुड़ जाता है, तो छोटा हो गया आकार से। और उसका घनत्व कैसे कम हो गया? उसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है वो पानी उड़ जाएगा हवा से, बाष्प से, गर्म करने से, तो टमाटर सूख जाएगा, तो उसका घनत्व भी कम हो जाएगा, मतलब आकार भी कम हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। प्याज को भी सुखा लिया। जब उसके अंदर के पानी को सुखाया जाता है तो 1 किलो प्याज या टमाटर 100 ग्राम रह जाता है। वाह, 1 किलो प्याज आप ले जाओगे, 1000 ग्राम अगर आप ले जाओगे तो आपको वजनी भी ज़्यादा है और उसका आकार भी ज़्यादा है। और जब सूखा ले जाएंगे तो ये 10वां हिस्सा रह जाएगा। 100 ग्राम का मतलब क्या? 1000 ग्राम का 100 ग्राम यानी 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा वजन रह जाएगा और आकार भी घट जाएगा। हर एक छात्र को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रतिदिन प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें क्या पड़ता है, ज़रूरत कितनी पड़ती है, कैसी पड़ती है। चावल चाहिए 100 ग्राम, आटा चाहिए 100 ग्राम और दाल चाहिए। चावल और आटे के भार का 1/3, 1/3 माने तिहाई हिस्सा, तो चावल और आटा को जोड़ देंगे तो 200 ग्राम हो गया। और 200 ग्राम का 1/3 का माने गुणा होता है, तो लगभग हो जाएगा 66 ग्राम। कितना? 66 ग्राम क्या चाहिए? दाल चाहिए। ओके, चावल और आटे के भार का, तो चावल और आटे को जोड़ो, उसके के माने काकी के 1/3 यानी 66 ग्राम दाल। तेल चाहिए 50 ग्राम, चीनी चाहिए 50 ग्राम, दूध का पाउडर 40 ग्राम, चाय, दलिया और गर्म दूध के लिए। अब देखें, चाय बनानी है, दलिया के लिए दूध चाहिए, ठीक है, और या दूध पीना है तो दूध का पाउडर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उसमें पानी नहीं है, पानी मिला लेंगे। पानी नहीं है तो यानी वजन भी कम हो गया और आयतन भी कम हो गया। ठीक, पाउडर ले जाएंगे। और चाय लगभग 10 ग्राम ले जाएंगे। चाय कितनी ले जाएंगे? 10 ग्राम, क्योंकि 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो 6 बार 10 बार चाय पिएंगे सुबह शाम, तो आपका 5-5 ग्राम मतलब आधा ग्राम चाय हर बच्चे को चाहिए। कितने ग्राम? 1-1 ग्राम, क्योंकि 10 टाइम बने 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो लगभग आधा ग्राम 1-1 ग्राम चाय। अब दलिया 40 ग्राम ले जाना है, नमक 5 ग्राम ले जाना है, सूखे प्याज 10 ग्राम ले जाना है। नहीं, 1 दिन का है जी, प्रतिदिन का भोजन है, ले नहीं जाना है, प्रतिदिन का भोजन है। आपने पहले पढ़ा था, हर एक छात्र को 1 दिन में नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 दिन में चावल चाहिए, 1 दिन में 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम दाल, 66 ग्राम तेल, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम दूध का पाउडर, 40 ग्राम चाय, 10 ग्राम दलिया, 40 ग्राम नमक, 5 ग्राम सूखे प्याज, 10 ग्राम सूखे टमाटर, 10 ग्राम। इतना सामान एक बच्चे को 1 दिन में चाहिए। इसका आप जोड़ भी सकते हैं वजन, 100 ग्राम 200 ग्राम, 50-50 300 ग्राम, और 50 जे हो गया सो 350, और 50 जे हो गया सो 400, और 15 जे हो गया सो 415, और 60 ग्राम 66 ग्राम जे है सो 66 की जगह 65 ले लीजिए। 65 को मान जा, और 65 में 15 जोड़ देंगे 80, सो 480 ग्राम सामान पर डे प्रतिदिन एक बच्चे को चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। 6 दिन के लिए हर छात्र को चाहिए चावल और आटा। चावल चाहिए 1 दिन को 100 ग्राम, आटा चाहिए 100 ग्राम, तो 1 दिन को 100 ग्राम 200 ग्राम, तो 6 दिन को लगेगा 6 दूनी 1200 ग्राम। ओके, दालें चाहिए 6 दिन के लिए कितना? 1 दिन के लिए चाहिए 66 ग्राम, तो 6 दिन के लिए चाहिए उसको, चलो इसका आप 1/3 कर सकते हैं, 1200 ग्राम का 1/3 ग्राम, तो 3 एकम 3 तीचों को 12 यानी लगभग 400 ग्राम क्या चाहिए उसको? दाल चाहिए। उसके बाद सूखे प्याज
एक दिन के लिए चाहिए 10 ग्राम सूखा प्याज। देखो यहाँ पर लिखा है